वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई है। फील्ड मार्शल, फील्ड ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुताल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी है। इसमें आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई है। ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ दी एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो दिया जा रहा है। इन एक्ट के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 6 कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए भी बिल लाने की मंजूरी दी गई है और अब काबीना से मंजूरी के बाद बिल जो है वो जल्द कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल मंजूरी के लिए कल सेनेट में पेश किए जाएंगे। जी शहरियार, हमें कहिएगा इससे अगला जो मरहला है वो क्या होगा? जी बिल्कुल, ये अब मंजूरी के बाद जो है यहाँ से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होंगे। उसके बाद जो है वहाँ से फिर जो है बिल मंजूरी के लिए कल सेनेट में पेश किए जाएंगे और फिर सेनेट से पेश होने के बाद इसके वज़ारत कानून सदर को भेजती है ताकि वो उस पर दस्तखत करें और फिर ये कानून का हिस्सा बन जाएंगे। यानी अभी इस पर ये सारे बिल्स जो हैं ये पहले कौमी असम्बली में पेश होंगे, उसके बाद फिर इस पर दस्तखत होंगे और उसके बाद ये कानून का हिस्सा बन जाएंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी? जी बिल्कुल, ये जैसे ही सदर इस पर दस्तखत करते हैं तो उसके बाद ये कानून जो है वो नाफिज़ुल अमल हो जाता है और उसका एक्ट का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो है कानून का तरीकाकार ये है कि कौमी असम्बली से और उसके बाद फिर सेनेट से या फिर बैक वक्त जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो है इस तरह कानून साजी की जाती है और फिर वहाँ से वज़ारत कानून सदर को भिजवाती है और सदर उस पर दस्तखत करते हैं, जिसके बाद वो बाकायदा कानून बन जाता है।